यह कहानी है 8 साल की एक छोटी बच्ची कल्याणी यानी कि कल्लू की। कल्लू अपने घर में अपनी दादी, अपनी माँ सौम्या और पिता अजय के साथ रहती है। कल्लू अपने घर की लाडली बिटिया है। घर के सब लोग कल्लू से प्यार करते हैं। बचपन से कल्लू अपनी दादी से स्वामी अय्यप्पन की कहानियां सुनती आ रही थी और इसी वजह से कल्याणी भी सबरीमाला की मंदिर जाकर स्वामी अय्यप्पन के दर्शन करना चाहती है। जंगलों के बीच पहाड़ों के ऊपर स्थित सबरीमाला मंदिर जाकर स्वामी अय्यप्पन के दर्शन का यह सफर कल्लू के लिए आसान नहीं होने वाला। कल्लू को पता भी नहीं था कि उसे अपनी इस यात्रा में कितनी कठिनाइयों का सामना करना होगा। यह मुश्किलों से भरा उसका सपना कैसे पूरा होगा। हर रात की तरह एक रात कल्लू की दादी उसे सबरीमाला मंदिर के स्वामी अय्यप्पन की कहानियां सुना रही होती है। तभी वहां कल्लू के पड़ोस का एक लड़का पीयूष भी आ जाता है। पीयूष और कल्लू क्लासमेट हैं और अच्छे दोस्त भी। पीयूष और कल्लू मिलकर खेलने लगते हैं। उस रात अजय देर रात घर वापस आता है। अजय के आने के बाद कल्लू उससे कहती है कि वो सबरीमाला मंदिर जाकर स्वामी अय्यप्पन के दर्शन करना चाहती है। अजय उसे लेकर जाने का वादा कर लेता है। कल्लू की दादी भी अजय से कहती है कि वो इस साल कल्लू को लेकर सबरीमाला के मंदिर दर्शन के लिए जाए, क्योंकि सबरीमाला के मंदिर में दर्शन के लिए किसी भी उम्र के मेल श्रद्धालु जा सकते हैं, लेकिन फीमेल श्रद्धालुओं की उम्र 10 साल से कम या फिर 50 साल से ज्यादा की होनी चाहिए और कल्लू के लिए सबरीमाला के मंदिर जाने का यह आखिरी साल है। अजय को पता था कि यह सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसने बैंक से लोन ले रखा था और बैंक वाले उसे जल्दी से लोन चुकाने के लिए दबाव बना रहे होते हैं। अगले दिन अजय कल्लू को उसके स्कूल छोड़ देता है। कल्लू आज बहुत खुश होती है, क्योंकि रात में ही उसके पापा ने उसे सबरीमाला मंदिर लेकर जाने का वादा किया था। कल्लू को स्कूल छोड़ने के बाद अजय अपने एक दोस्त के साथ सीधा बैंक जाता है, जहां उसे पता चलता है कि बैंक वाले उसके घर को जब्त करने के लिए नोटिस भेजने वाले थे। अजय अपने दोस्त से कहता है कि अच्छा हुआ यह नोटिस उसके घर नहीं पहुंचा, नहीं तो घर पे हंगामा मच जाता और मैं सौम्या को क्या जवाब देता। जिस पर अजय का दोस्त उससे कहता है कि तुमने बैंक के अलावा अंबाड़ी से भी 8 लाख का कर्ज ले रखा है, इसलिए मेरी बात मानो तो 2-4 साल के लिए गल्फ कंट्री चले जाओ, जिससे कि तुम्हारा सारा कर्जा खत्म हो जाएगा और तुम्हारी फैमिली को भी सुकून मिल जाएगा। लेकिन अजय के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अजय ने कल्लू को दर्शन के लिए लेकर जाने का वादा किया था और अगर वो गल्फ चला गया तो उसके वापस आने तक कल्लू 10 साल से ज्यादा की हो जाएगी और फिर वो कल्लू को लेकर दर्शन के लिए नहीं जा पाएगा। परेशान होकर अजय अपने गांव में स्वामी अय्यप्पा की छोटी मंदिर के पास चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक बाबा से, जिसे गांव के बच्चे भूत बाबा के नाम से जानते थे। वो बाबा अजय से कहते हैं कि तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार किया था, उस वक्त तुम्हारी उम्र भी 8 साल की ही थी और अब तुम्हारी बेटी की उम्र भी 8 साल है। समय का चक्र घूम रहा है, तुम्हारी बेटी सबरीमाला जाना चाहती है और तुम दोनों के हाथों से समय निकलता जा रहा है। अजय को उस बाबा की बातें थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन उसे इग्नोर करके अजय अपने घर वापस आ जाता है। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और घर पर अजय का दोस्त उन्नी, उसका बेटा पीयूष और घर के बाकी लोग अजय का ही वेट कर रहे होते हैं। घर पहुंचकर अजय अपनी बेटी कल्लू से कहता है कि वो लोग कल सबरीमाला की यात्रा से पहले धार्मिक परंपराओं के अनुसार माला पहनने के लिए जाएंगे और अगले दिन अजय और कल्लू धार्मिक परंपराओं के अनुसार माला पहन लेते हैं। सबरीमाला मंदिर की यात्रा में निकलने से पहले माला पहनना जरूरी होता है। माला पहनने के बाद हर श्रद्धालु सिर्फ काले रंग के ही कपड़े पहनता है, उपवास रखता है, वेज खाना ही खाता है। यात्रा में जाने वाले पुरुष श्रद्धालुओं को स्वामी और महिला श्रद्धालुओं को मालिकापुरम कहा जाता है। माला पहन लेने के बाद कल्लू बहुत खुश हो जाती है। उसका सपना अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा होता है। वो अपने स्कूल में खुशी से सबको बता रही होती है कि वो स्वामी अय्यप्पन के दर्शन के लिए जा रही है। इधर अजय अपने दोस्तों से कहता है कि माला पहन लेने के बाद सब लोग श्रद्धालुओं की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें बैंक जाकर बैंक मैनेजर से थोड़ा और वक्त मांगना चाहिए और दर्शन करके वापस आने के बाद मैं बैंक के सारे पैसे चुका दूंगा। लेकिन तभी वहां अंबाड़ी भी आ जाता है। अजय ने अंबाड़ी से भी 8 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था। अंबाड़ी मार्केट में ही सबके सामने अजय की पिटाई करने लगता है। उसी समय कल्लू भी अपने स्कूल से घर वापस आ रही होती है और मार्केट में अपने पिता को मार खाते हुए देख लेती है। अजय के लिए यह काफी एम्बैरेसिंग होता है। अंबाड़ी उसे अपने पैसे चुकाने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देता है
उन्नी अपने बेटे पीयूष और कल्लू से कहता है कि यहाँ मार्केट में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में वो दोनों घर पर किसी को भी कुछ भी ना बताएं। लेकिन उस घटना के बाद से ही कल्लू काफी मायूस हो चुकी थी। हंसती खेलती कल्लू अब काफी उदास रहने लगी थी। अगले दिन स्कूल जाते हुए भी वो अजय से बात नहीं करती और कल्लू का दुख तब और भी बढ़ जाता है जब थोड़ी देर बाद स्कूल में ही उसे पता चलता है कि उसके पापा ने सुसाइड कर ली है। कल्लू अपने हाथों से अपने पिता की चिता को आग लगा देती है। अजय के अंतिम संस्कार के बाद अजय की बहन अपनी माँ यानी कि कल्लू की दादी को अपने घर लेकर चली जाती है। कल्लू अपने घर पर सिर्फ अपनी माँ के साथ रह जाती है और दिन भर अपने पिता को याद करती रहती है। 8 साल की कल्लू के सर से उसके पिता का साया उठ चुका था और स्वामी अय्यप्पन के दर्शन के लिए सबरीमाला जाने का उसका सपना अब पूरी तरह से टूट चुका था। कुछ दिनों बाद अपनी माँ के कहने पर कल्लू स्कूल जाना शुरू कर देती है और एक दिन कल्लू अपने स्कूल के दोस्तों के साथ उस पहाड़ी पर जाती है जहाँ से दूर जंगल में उन्हें सबरीमाला का मंदिर दिखाई दे रहा होता है। इसी पहाड़ी पर कल्लू के पापा भी उसे लेकर आया करते थे और इसी पहाड़ी पर से ही अजय ने कल्लू से स्वामी अय्यप्पन के दर्शन के लिए उसे लेकर जाने का वादा किया था। पहाड़ी पर कल्लू अपने दोस्तों से कहती है कि अब उसे हर हाल में स्वामी अय्यप्पन के दर्शन के लिए जाना है। उसकी जिद देखकर पीयूष उसे अपने साथ सबरीमाला लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने घर पर बिना बताए दोनों स्वामी अय्यप्पन के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों के अचानक गायब हो जाने की वजह से दोनों के घर वाले परेशान हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि दोनों आखिर कहाँ हैं, इसलिए वो लोग भी पुलिस में दोनों की मिसिंग कंप्लेंट लिखा देते हैं और पुलिस भी उन दोनों को ढूंढने में लग जाती है। इधर बस से पीयूष और कल्लू सबरीमाला जाने के लिए पांबा की बस में बैठ जाते हैं। बस में माही नाम का एक क्रिमिनल भी होता है। माही बच्चों को किडनैप करके उन्हें बेचने का काम करता था। बस में उन दोनों को अकेला देखकर माही बस कंडक्टर और बाकी लोगों से बताता है कि वो उन दोनों का मामा है और उन दोनों को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता रहता है। उसका मकसद कल्लू को किडनैप करने का था क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में किसी को भी किडनैप करना आसान था। रास्ते में ही बस एक जगह रुकती है जहां गुरु स्वामी नाम का एक और आदमी भी बस में चढ़ जाता है। गुरु स्वामी भी सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा होता है, लेकिन गुरु स्वामी को देखने के बाद कल्लू खुश हो जाती है क्योंकि अपनी दादी से कहानियां सुनने के बाद कल्लू ने अपने सपने में कई बार गुरु स्वामी को देखा था। और कुछ देर बाद जब बस पांबा में पहुंचकर एक ढाबे पर खाने के लिए रुकती है तो पीयूष गुरु स्वामी को बता देता है कि माही उन दोनों का मामा नहीं है। वो दोनों अकेले अपने घर पर बिना बताए ही स्वामी अय्यप्पन के दर्शन के लिए निकले हुए हैं। जिसके बाद गुरु स्वामी उन दोनों को अपने साथ स्वामी अय्यप्पन के दर्शन के लिए उनकी पूरी यात्रा में उन दोनों का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर गुरु स्वामी का उन दोनों के साथ हो जाने की वजह से माही को अपना प्लान फेल होता हुआ दिखाई देने लगता है। वो लोग ढाबे में खाना खा रहे होते हैं। खाने के बाद जब गुरु स्वामी हाथ धोने के लिए जाता है तभी माही उसे धमकी देने लगता है और कहता है कि वो जल्द ही उस बच्ची को उसके ही सामने से किडनैप कर लेगा। जिसके बाद गुस्से में गुरु स्वामी उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि इस मालिकापुरम को मैं उसकी मंजिल तक पहुंचा कर रहूंगा और वैसे भी हम दोनों भी स्वामी अय्यप्पन के दर्शन के लिए ही जा रहे हैं। हमने माला भी पहनी हुई है, इसलिए हम दोनों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और वो माही को स्वामी शरणम कहकर वहां से चला जाता है। पांबा से आगे सबरीमाला तक उन्हें पैदल ही जाना था। गुरु स्वामी आकर कल्लू को बताता है कि भीड़ ज्यादा हो जाने की वजह से पुलिस ने आगे जाने के लिए दरवाजा बंद कर दिया है और अब वो लोग आगे स्वामी दर्शन के लिए कल चलेंगे। लेकिन कल्लू आज के ही दिन आगे जाने की जिद करने लगती है। जिसके बाद गुरु स्वामी उन दोनों को जंगल के रास्ते से लेकर जाने का फैसला करता है। गुरु स्वामी को जंगल का शॉर्टकट रास्ता मालूम होता है। इधर ढाबे पर मार खाने के बाद माही काफी गुस्से में होता है और अपने सभी आदमियों को बुला लेता है और बीच जंगल में ही माही और उसके लोग गुरु स्वामी पर हमला कर देते हैं। लेकिन गुरु स्वामी उन सब की जबरदस्त पिटाई करता है और इस फाइट सीन में गुरु स्वामी को लड़ते हुए देख कल्लू को लगता है कि गुरु स्वामी ही उसके स्वामी अय्यप्पन है जो मनुष्य अवतार में उसकी मदद करने के लिए आए हुए हैं। और इस फाइट सीन के बाद कल्लू गुरु स्वामी को बताती है कि मैंने आपको पहले भी अपने सपनों में देखा है और अपनी ड्राइंग बुक में गुरु स्वामी को अपना बनाया हुआ गुरु स्वामी का स्केच दिखा देती है। गुरु स्वामी उससे पूछता है कि कल तुम जब स्वामी अय्यप्पन से मिलोगी तो उनसे क्या कहोगी।
कल्लू कहती है कि मैं स्वामी अय्यप्पन से कहूंगी कि आप मेरे पिता का अच्छे से ख्याल रखना। खैर अगली सुबह वो लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। स्वामी अय्यप्पन के दर्शन के लिए उन सबको 18 सीढ़ियां चढ़नी थी। वहां पर भीड़ बहुत ही ज्यादा होती है और उसी समय कल्लू पहले गुरु स्वामी से और फिर पीयूष से भी बिछड़ जाती है। डरी सहमी कल्लू को अपने पिता की याद आ रही होती है। सच्चे मन से वो स्वामी अय्यप्पन को याद करती है, जिसके बाद उसकी मुश्किल आसान हो जाती है और सीढ़ियां चढ़कर वो आसानी से स्वामी अय्यप्पन के दर्शन करके अपनी प्रार्थना पूरी करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीयूष और कल्लू दोनों पुलिस चौकी में बैठे हुए होते हैं, जहां पर पीयूष के पिता उन्नी उन दोनों को लेकर जाने के लिए आए हुए थे। पीयूष कल्लू से पूछता है कि क्या सच में हम दोनों को पहुंचाने वाले गुरु स्वामी असल में स्वामी अय्यप्पन ही थे। कल्लू को पूरा विश्वास होता है कि वो स्वामी अय्यप्पन ही थे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुरु स्वामी असल में अय्यप्पा दास नाम का एक पुलिस ऑफिसर है जो 3 महीनों से छुट्टी पर था। और जब वो स्वामी अय्यप्पन के दर्शन के लिए आ रहा था तब एक इंस्पेक्टर हनीफ ने उसे फोन करके कल्लू और पीयूष की डिटेल्स दी थी और बताया था कि दोनों अकेले ही स्वामी अय्यप्पन के दर्शन के लिए आ रहे हैं। अगर रास्ते में मिल जाए तो बताना। लेकिन उन दोनों से मिलने के बाद अय्यप्पा दास ने उनके घर वालों को खबर कर दी थी और उनसे कहा था कि वो उन दोनों को सही सलामत स्वामी अय्यप्पन के दर्शन करवा देगा। और अपना वादा निभाते हुए अय्यप्पा दास ने उन दोनों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। वो हनीफ को बताता है कि कल्लू और पीयूष मुझे ही स्वामी अय्यप्पन मानते हैं, जिसके बाद हनीफ उससे कहता है कि क्या तुमने कभी भगवान को देखा है। लेकिन हर बार जब इंसानों को जरूरत होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर इंसानों की मदद कर देते हैं। इधर घर आने के बाद कल्लू बहुत खुश होती है। स्वामी अय्यप्पन के दर्शन करने का उसका सपना अब पूरा हो चुका था। अपनी अच्छी यादों के बीच वो अपनी कॉपी में अय्यप्पा दास का स्केच बना रही होती है, क्योंकि उसके लिए तो अय्यप्पा दास ही उसके स्वामी अय्यप्पन है। और इसी के साथ यह कहानी भी खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि मालिकापुरम की यह इमोशनल स्टोरी आपको भी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसके साथ अभी और भी मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।